क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप साल भर के लिए पोटैटो चिप्स बनाकर रखते हो, लेकिन चिप्स कभी-कभी लाल पड़ जाते हैं, पूरा चिप्स काला पड़ जाता है या फिर पीले-पीले चिप्स बनकर तैयार होते हैं। हर कोई चाहता है कि जब भी वो चिप्स बनाए, सूखने के बाद सफ़ेद दिखे, तलने के बाद भी सफ़ेद दिखे और जब आप इसे खाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कोई कड़क चीज़ को चबाना पड़ रहा है। बिल्कुल आराम से टूट जाए, जिसका चूरा-चूरा हो जाए। इतनी ज़्यादा वो क्रिस्पी बने ना, वीडियो में आपको मैंने कई सारी टिप्स बताई है जो छोटी-छोटी ज़रूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम आएँगे। तो चलिए बनाते हैं पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि आलू हमें किस तरह के लेना है, ठीक है? सबसे पहली बात, नया आलू से चिप्स बनती है। दूसरी बात, गोल हो या लंबा हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है लेकिन गोल रहेगा ना तो उससे ज़्यादा बेहतर चिप्स होता है, गोल-गोल चिप्स होता है। लेकिन लंबा भी ले सकते हैं क्योंकि जब भी आलू हम लाते हैं तो मिक्स किया हुआ रहता है। छाँटने लगेंगे तो आधा से ज़्यादा छँट जाएगा। तो इसीलिए साइज़ बड़ा देखना चाहिए। छोटा पीस यदि है तो उसे कोई दूसरा रेसिपी बना लीजिए, लेकिन चिप्स के लिए बड़ा साइज़ होना चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले आलू को छीलना है, तो छीलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आलू बिना छीले हुए बनाते हैं तो चिप्स बनने के बाद ना चारों तरफ काला-काला दिखना शुरू हो जाएगा। तलने के बाद भी काला ही रह जाता है, तो सबसे पहले आलू इसे छील लेना है। काला रहने की एक और रीज़न है जो मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी बताने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीडियो में जब तक मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी तो आप नहीं समझ पाएँगे। इसलिए आगे मैं बताऊँगी एक कारण और। अब आलू को जैसे ही छीलें आप पानी में इसे डालते जाएँ। बहुत ही ख़ास बात है, छोटी बात है लेकिन ख़ास है। एक बार आप बिना पानी में डाले हुए छील कर रखिए, काला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो छीलने के साथ ही आपको पानी एक बर्तन में रखना है और पानी में से डालते जाना है। अब एक बड़ा-सा बर्तन में हम करीबन 5 लीटर पानी लेंगे। हाँ, आलू का वज़न तो मैंने बताया ही नहीं, 5 केजी आलू से बना रहे हैं आज चिप्स। तो 5 केजी पानी लेंगे ना एक बर्तन में, या मान लीजिए कि जितना हम लोग चिप्स काटे हैं तो उतना चिप्स पानी में डूबना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है फिटकिरी। फिटकिरी दूध फाड़ने में भी काम आता है, हर हमेशा किचन में रखना चाहिए, कभी भी ये ज़रूरत पड़ती है। तो एकदम छोटा-सा टुकड़ा एक लेंगे, यानी कि इसका पाउडर बनाए ना तो 1 चुटकी भर होगा, यानी कि 1 पिंच भर होगा, उतना ही आपको लेना है। देख सकते हैं तरातियों पे रखने के बाद एक छोटा-सा टुकड़ा दिख रहा है। इसे पानी में डाल देना है। ये पानी करना क्या है वो लास्ट में मैं बताऊँगी। पानी में डालकर इसे छोड़ देना है और ये पानी अभी हम साइड कर लेते हैं। अब बारी आ गई है चिप्स काटने के लिए, तो एक बड़ा-सा परात ले लेंगे या कटोती ले लीजिए जिसमें आप चिप्स काट सकें। तो इससे पहले आपको पानी ले लेना है और डायरेक्ट आपको पानी में ही चिप्स काट कर रखना है, ठीक है? एक बड़ा-सा बर्तन में पानी लीजिएगा ना, जिसमें कि कटर आ सके। अब कटर में एक चिकना-सा प्लेन कटर रहता है जिससे हम लोग काट सकते हैं चिप्स। अब आलू चिप्स काटना है तो बहुत ही ज़रूरी बात है, आलू के ऊपर और नीचे एक छोटा-सा पतला-सा रहता है, यानी कि पहाड़ जैसा लगता है देखने में, ठीक है? क्योंकि उसे यदि आप शुरुआत से ही चिप्स काटते हो तो छोटा-छोटा पीस होगा, फिर सूखने के बाद वो काला लगता है और जब एक बार आप इसे तलते हैं तो छोटा-बड़ा साइज़ मिला हुआ रहता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो छोटा पीस है ना, ऊपर या नीचे दोनों भाग काट कर हटा लीजिए और उससे आप सब्ज़ी, भुजिया कुछ भी बना सकते हैं या फ्रिज में रख लीजिए। अगले दिन या कभी भी जब सब्ज़ी बनाएँ तो 1-2 दिन में उसे यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आपके क्या होंगे, एक साइज़ में सारे चिप्स होंगे, गोल-गोल, बड़ा-बड़ा साइज़ में, और देखने में भी खराब नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको आलू चिप्स काटना है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है एक साइज़ में। अब आपका मतलब ये भी होगा क्वेश्चन कि लेयर इसका कितना होना चाहिए, ज़्यादा मोटा, पतला? तो मैं बता देती हूँ आपको, ना ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा पतला। यदि मोटा आप रखते हैं तो सूखने के बाद फिर इसे तलते हैं तो खाने में थोड़ा-सा बजेगा, मोटा जैसा लगेगा, और यदि ज़्यादा पतला करते हैं तो फिर टूट जाएगा। एकदम मीडियम साइज़ होना चाहिए जो कि तलने के बाद भी सॉफ्ट बना रहे और खाने में भी अच्छा लगे। कुछ इस तरह से आपको चिप्स काटना है। तो ये दूसरा आलू मैं काट रही हूँ तो ऊपर-नीचे भाग पहले काट लेना है, या आप लास्ट में जब आलू लास्ट हो तो उस समय भी छोटा-सा बचता है तो उसे साइड कर लीजिए। इस तरह से पोटैटो चिप्स बनाने से ना देखने में भी अच्छा लगता है, एक जैसा बनकर तैयार होता है, एक जैसा साइज़ भी होता है और लेयर भी बनता है, देख सकते हैं। इसमें कोई भी छोटा-बड़ा साइज़ नहीं, एक जैसा सारे आलू चिप्स बनकर
तैयार होते हैं। इतना आसान है, इतना जल्दी बनता है और छोटी-छोटी बातों पे जब ध्यान हम लोग देते हैं तो जो खराब बनने का चांस भी रहता है वो अच्छा बन जाता है। चिप्स काटने के बाद भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है इसे धोने के लिए। तो देख सकते हैं जब हम चिप्स काटते समय पानी में डालते गए तो आलू थोड़ा सा भी काला नहीं पड़ा। अब इसे हमें धोना है जब तक ले पानी साफ एकदम क्लीन ना हो जाए, यानी कि 4 पानी से हमने धोया है, इसके बाद ये क्लीन हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है तो उसे साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब इधर देख लीजिए जो छोटा बर्तन में, तो ये मैंने छाट कर रखा है। जो टूट गया था या छोटा बड़ा साइज थोड़ा मिक्स था वो मैंने सारा छाट लिया, ताकि इसे अलग से हमें उबाल लेना है, इसे सुखा लेना है कि इसे कभी भी तल के इस पे चाट मसाला, काला नमक और मिर्च पाउडर खाइएगा ना, बहुत ही मस्त लगता है। बस मिक्स ना हो इसलिए मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फिटकरी पानी में डालकर रखे थे ना, ये अच्छे से घुल चुका है। करीबन 15 से 16 मिनट हमें चिप्स काटने में धोने में लग गया, उतने देर में अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब क्या करना है, जो मैंने धोया था ना वो पानी मैंने पूरा गिरा दिया है, देख सकते हैं एकदम खाली है। तो इसी में अब पानी फिटकरी वाला डाल देना है, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए चिप्स अच्छे से इस पानी में डूब जाए। तो ज़्यादा देरी के लिए नहीं, तब तक ले पानी गर्म करना है ना, गैस ऑन करके उबालने रखना है, तब तक ले ये रहेगा। यानी कि 6 से 7 मिनट तो पानी गर्म होने में लग ही जाएंगे। उतने समय के लिए फिटकरी के पानी में रहने देना। इससे क्या होगा, फिटकरी एकदम सफ़ेद होगा, मतलब कि चमक आएगी उसमें। दूसरी बात है कि एकदम सॉफ्ट बनती है, ठीक है। तो फिटकरी इसलिए यूज किया जाता है। तो बड़ा सा मैंने कढ़ाई ली है जिसमें आधा से थोड़ा ऊपर पानी डालें। थोड़ा कम पानी लग रहा है तो थोड़ा और पानी इसमें डाल देंगे, आधा से थोड़ा सा ऊपर, ताकि चिप्स इसमें डालें ना तो अच्छे से चिप्स डूब भी जाए। ऊपर उबलते समय फेंके ना, इस तरह से पानी आपको डालना है। छोटा बर्तन लीजिएगा तो आपको 2 से 3 बार करना होगा। बड़ा बर्तन मैंने लिया ताकि 2 बार में कंप्लीट कर लूँ। अब इस समय ध्यान दीजिएगा, उबलते पानी में भी एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डालेंगे, एकदम 1 पिंच भर पानी उबलते में डाल देना है। इसी के साथ नमक, तो 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। ऐसे भी कोई भी चिप्स पापड़ बनाते हैं ना तो उसमें कम नमक डालते हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। कम रहता है तो तलने के बाद भी इसके ऊपर चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक डालकर खा सकते हैं। तो कम नमक डालकर इसे मिक्स कर देंगे और उबलने के लिए इंतज़ार करेंगे। छोटी छोटी बात हम बता रहे हैं आप लोगों को चिप्स बनाते समय। यदि आप अभी भी डरते हैं तो पहले थोड़ा सा बना लीजिए, यदि संभल जाता है तो आप ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा, ठीक है। जैसे ही पानी उबलने लगेगा उसी समय आलू चिप्स इसमें कटा हुआ डाल देंगे। डालने के बाद गैस एकदम फुल रखना है, हाई फ्लेम होता है ना जो सबसे ऊपर, उतना कर लेना है और इसे आपको चलाना है। चलाने के लिए आप बीच में सिर्फ कड़छी को डुलाइए, तो क्या होगा, ऊपर का जो भी चिप्स है नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर आएगा। इसे जिस तरह से सब्जी भुजिया चलाते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलाना, धीरे धीरे आपको चलाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। जैसे कि आप वीडियो में ध्यान देते होंगे, हम क्या करें, सिर्फ बीच में चला रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, ऊपर का चिप्स नीचे जा रहा है और नीचे का चिप्स ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आपको चिप्स चलाना है। अब इस समय आप ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना। अब चिप्स पकाते समय आपको कितना पकाना है। कई लोग ओवर कुक कर देते हैं और फिर फैलाते फैलाते टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि आधा से ज़्यादा टूट जाता है। और यदि कम पकाते हैं तो सूखने के बाद फिर हार्ड हो जाता है, और जैसे ही तल के खाते हैं तो फिर दांत में भी बजने लगता है और हार्ड खाने में लगता है, मज़ा नहीं आता है। तो बस इसे चेक करने के लिए आप एक पीस लीजिए और इसे हल्के हाथों से दबाइएगा या नाखून लगाइएगा तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दबाने के बाद ये टूट जाएगा। तो अब इसी तरह से आपको पका लेना है। यदि आप टाइम देकर पकाते हैं तो 3 मिनट के लिए पकाइए, या तो आप पानी देकर, यानी कि पानी उबलने लगे तो चिप्स डालिए। चिप्स डालने के बाद देखिए चारों तरफ से धीरे धीरे बुलबुला आने लगे, उतना समय तक पकाना है बस। 3 टिप्स मैंने पकाने के लिए आपको बताया है। पहले एक पीस तोड़कर देखिए, यदि टूट जाता है तो समझिए हो चुका है। दूसरा, पानी से हल्का हल्का बुलबुला चारों तरफ से आने लगे तो उस समय बंद कर दीजिए गैस और तुरंत पानी से छान लीजिए। तीसरा कि आप 3 मिनट समय देकर पका लीजिए, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। गर्म पानी से तुरंत छान लीजिए, यानी कि कोई भी छन्नी में ले लीजिए, या तो बाँस के सूप रहता है उसमें भी आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पानी एक्स्ट्रा जो भी होगा
निकल जाएगा। अब चिप्स सुखाने के लिए कॉटन के कपड़ा पे फैलाइए। कॉटन के कपड़ा फैलाने से क्या होता है, इसमें जो भी पानी का अंश होता है कपड़ा जल्दी सूखता है और ये जल्दी सूख कर तैयार होगा। धीरे धीरे सूखेगा यानी कि पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आप कॉटन के कपड़ा पे दीजिएगा तो जल्दी सूखेगा। तो सारे टिप्स मैंने बता दिए हैं। अब तलने के लिए तेल आपको एकदम धुआंधार गर्म करना होगा। धुआंधार गर्म होगा तो अच्छे से ये जल्दी पकेगा यानी कि जल्दी तलेगा, और धीरे धीरे तेल में इसे तलिएगा तो फिर पीला हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इतना टिप्स मैंने पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आप लोगों को मैंने शेयर किया है। तो आप लोग अब कमेंट करके बताइए क्या ये टिप्स आप लोग फॉलो करते हैं। यदि नहीं फॉलो करते हैं तो आप ट्राई कीजिए, इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसके ऊपर चाट मसाला, भुजा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला मसाला डालकर ऐसे भी खा सकते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन करे आप इस तरह से खा सकते हैं। ऐसे तो चावल के साथ खाता है ये सब कोई। और चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। ओके, बाय बाय।